सपना वो नहीं होता जो सोने पर आते हैं, सपना वो नहीं होता जो सोने पर आते हैं, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देते। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कर भला तो हो भला। आपने सुना होगा और इसी पर आधारित एक कहानी है जो सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में आखिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक बार एक राजा था, एक राजा था और बड़ी दयालु था, बहुत दयालु था। हमेशा लोग जब उनके पास पहुंचते तो वो जो है लोगों की मदद करते। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो राजा साहब के पास पहुंचते और राजा साहब उन्हें मदद करते, चाहे जिस तरह की भी मदद हो, उनकी मदद होती थी। ये देख करके पड़ोस के राजा जो है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट थी, वो जलते थे। क्यों जलते थे? इसलिए कि इस राजा की चर्चा होती थी, तारीफ होती थी। देखो कितना अच्छा राजा है, कितना अच्छा राजा है, जो है ये जो है ना सबके लोगों की मदद करता है, सबकी समस्याएं सुनती है और समस्याओं का निजात, समस्याओं का हल करते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं, समस्याओं को हल करते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं और उनकी पैसों से हर तरह से जैसा भी हो उनकी मदद करते हैं। एक बार जंग छेड़ दिया पड़ोस के राजा ने। जब जंग छेड़ दिया पड़ोस के राजा ने तो इस राजा को छल से हरा दिया और जो राजा मदद करते थे, इस राजा को जंगल में भाग करके शरण लेना पड़ा। जब वहाँ शरण लेते हैं तो फिर भी इन्हीं की तारीफ हो रही थी। तो जो छल करके जो जीते थे, इनके राज्य का जो अधिकार किए हुए थे, ये इनके मतलब उन राजा के जाने के बाद तक लोग तारीफ उन राजा की कर रहे थे कि इन्होंने छल से जीता है। तो फिर ये जो है ना अपने मन में से सोचते हैं कि शायद इसको अब मृत्यु दंड दे देंगे। ये कह करके पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी उस राजा को पकड़ करके लाएगा मेरे पास, हम उसको 100 दिनार इनाम देंगे। ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति चला, जंगल में मिलता है और उस राजा से, वो राजा भी घूम रहा था इधर उधर। उसके बाद ये उस राहगीर से उनकी मुलाकात हो जाती है। यह राहगीर उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? मुझको राजा साहब से मिलना, आप तो जंगल के ही आदमी लगते हैं। तो फिर राजा साहब उनसे पूछते कि आखिर आपको बात क्या, आप अपनी पूरी बात बताइए, आखिर आपकी क्या समस्या है? तो कहता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार चल रहा है, बहुत बीमार चल रहा है। सोचते हैं, सुना था उस राजा का जो है ना बड़ी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, शायद मेरी समस्या सुन ले, मेरी मदद हो जाए, बीमारी से निजात मिल जाए। तो ये सुनने के बाद राजा साहब अपने उस राहगीर को साथ लेकर के उसी राजा के पास पहुंच गए जो राजा छल कपट करके इनके राज्य को जो अपने अधीन कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। उस राजा के पास पहुंचते हैं और ये राजा उन राजा से पूछते हैं, मतलब भलाई करने वाला राजा छल कपट करने वाले राजा से कहते हैं कि आपने ऐलान किया था पूरे राज्य में कि जो है इसको पकड़ करके लाएगा कोई तो मैं 100 दिनार इनाम दूंगा। देख, ये राजा मेरा दोस्त है, ये राजा जो है ना आपके दरबार में हाजिर है, आप इनके 100 दिनार इनाम दे दीजिए ताकि इनका बच्चा बहुत बीमार चल रहा है, इनकी भला हो सके, इनकी मदद हो सके। हालांकि यह राजा उनको नहीं पहचानते थे, फिर भी कहा कि ये मेरा दोस्त है। ये सुनते हैं जब राजा, तो बड़ी छल कपट करने वाले राजा को एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और यह कह करके उस राजा को राज्य भी लौटा दिया और कहा कि हमसे भूल हो गई, हम आपसे माफी मांगते हैं, हमसे भूल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अगर आपने कुछ भला किया है, लोगों की मदद किया है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी आए, लेकिन ये चीजें बेकार नहीं जाती हैं। इससे जब आप 10 रुपए मदद करेंगे तो आपको 100 रुपए का मदद होगा। आप 5 रुपए मदद करेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। आप ये मत सोचिए मेरा दूसरों का भला करने से, दूसरों का मदद करने से मेरा घट गया। घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। हो सकता है आप अगर करें तो हो सकता है आपकी आजमाइश हो रहा हो, आपका आजमाइश और आपका जांचा परखा जा रहा हो।